फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही ब्लॉग्स पे। और अब बज चुके हैं 8:30 और घर का मोस्टली काम मेरा हो चुका है और मैं नहा भी ली हूँ। क्या है ना, आजकल गर्मियाँ जितनी बार नहा उतनी बार ही कम है। और सबसे मेन रीज़न ये भी है कि सुबह तो जैसे ऊपर से जो पानी आता है टैंक से वो ठंडा होता है, लेकिन 10-11 बजे तक वो पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो बस मैं नहा ली थी और सिर भी मैंने धो लिया है, आपको दिख ही रहा होगा, बाल बिल्कुल गीले हैं। और कंघी मैंने अभी नहीं की है, थोड़े से ये सूख जाएंगे जब कंघी करूँगी। बच्चे उठ चुके हैं और दोनों ही बैठे हैं अपने डैडी के पास। अभी हमने बस चाय पी थी, सारे एक साथ ही बैठे थे। वो लोग जो बच्चे हैं वो दूध पी रहे थे और हमने अपनी चाय ली थी। तो बस अब मैं आ गई थी उठ के इधर लिविंग रूम में और अब मैं जाऊंगी किचन में और किचन में करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। आज काम थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहा है क्योंकि और दिन तो बेटी की क्लास लग जाती थी 8 सवा 8 बजे तक। तो मुझे ये होता था कि थोड़ा सा जल्दी काम कर लूँ कहीं फिर, क्योंकि बेटी के साथ बैठना पड़ता था। लेकिन अब उसकी हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, जो समर वैकेशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। तो उसकी ऑनलाइन क्लास है जो वो अब नहीं लग रही आज से। तो आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि कोई बात नहीं, आराम से काम हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर क्लास लगती है तो बच्चे के साथ नहीं बैठते तो फिर बच्चे को समझ नहीं आता ऑनलाइन का ये ज़्यादा सिस्टम। और मेरी बेटी तो अभी छोटी है तो उसको तो वैसे भी साथ में बैठ के हेल्प की नीड होती ही है। तो चलो अब मैं चलती हूँ किचन में और किचन में बनाएंगे सब्जी, आटा लगाएंगे और फिर वही टिफ़िन वगैरह पैक करेंगे, खाना बनाएंगे। और अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मेरा बेटा आ गया है बाहर। वो अभी नहाए नहीं है बच्चे, क्योंकि वो अभी उठे ही थे। उनको दिखाती हूँ मैं मेरा बेटा क्या शैतानियाँ कर रहा है, आप देखिएगा और फिर चलेंगे सीधा किचन में। क्या पहन रखा है ये आपने? कोट है? कौन लाया ये आपका कोट? पापा लाए? इतना अच्छा कोट है। ये बनियान तो नहीं है? बनियान हो कहीं, मुझे तो ये बनियान जैसी लग रही है। पार करोगे? दिखाओ आप कैसे लग रहे हो, हाथ नीचे करके सबको दिखाओ आपका कोट कैसा लग रहा है। शर्मा गई मैं, हाय हाय। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाऊँगी पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने पनीर को पीसेस में कट कर लिया था और कढ़ाई को पहले ही गैस पर रख लिया था और उसमें डाल दिया था देसी घी। 2 बड़ी चम्मच देसी घी मैंने डाल दिया था, क्योंकि बाद में जब मसाले भी भूनेंगे तो इसी घी में काम चल जाएगा। तो बस मैंने इसमें पनीर के पीसेस डाल दिए हैं और आपको पता ही है ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है तो इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। और अब इस पनीर को मैं हल्का हल्का सा ब्राउन करने तक भून लूँगी। और जब ये हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इनको पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी ऐसे ही हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। और उसके बाद मैंने पनीर को निकाल लिया था और ये एक प्याज था जो मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसको मैं ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करूँगी, बस हल्का सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल नाम मात्र फ्राई करूँगी इसको मैं। और अब इसी में मैं छोंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने हींग डाल दी थी 1 चुटकी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। और आपको पता ही है घी पहले से ही गर्म था तो जीरा चटक गया है। इसमें मैंने डाल दी है 2 छोटी इलायची और साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ी इलायची और ये 8-10 काली मिर्च थी जो कि मैंने साबुत ही डाल दी है। और ये देखो अभी मैं डालूँगी इसमें ये बड़ी इलायची और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब चला लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी ये सूखा धनिया था, ये भी साबुत ही था, सारे मसाले मैंने साबुत ही डाले हैं। बस जो सूखा धनिया था उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं ये प्याज को आप अगर
प्योरी बनाते तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन मेरी जो मिक्सी है वो ख़राब हो रखी है, तो बस मैंने इसको इस चॉपर में ही चॉप कर लिया था और इसको मैंने भून लिया था प्याज को, और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया था प्याज के साथ ही, तो उनको मैंने भून लिया है। और अब मैंने टमाटर भी इसमें ही डाल दिए हैं और साथ में 2 हरी मिर्च थी और इनको मैंने भून लिया। और जब टमाटर मेरे अच्छे से भून गए तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ये काजू का पेस्ट था, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें नमक ऐड किया था थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी। ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि आपको पता ही है चॉपर से उतनी अच्छे से ग्रेवी नहीं बनती जितनी अच्छे से मिक्सी से बनती है। लेकिन इस टाइम पे आपको पता ही है बाहर जाना भी सेफ़ नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। और जब मेरे मसाले मुझे लगा कि अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अपना बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने के बाद जो घी है वो छोड़ने लग गए थे मसाले, तो उसमें मैंने पनीर जो फ्राई किया था और जो प्याज फ्राई किए थे उनको मिक्स कर दिया। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दिया था, ताकि जो मसाले हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया है लास्ट में गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया था, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मुझे बस हल्की सी ग्रेवी ही चाहिए थी। तो ये देखिए सब्जी मेरी बनकर रेडी हो गई है। अब मिल रही हूँ आपसे शाम को। शाम के बज चुके हैं 4 और आपसे बात हुई थी सुबह जब मैं खाना बना रही थी, उसके बाद से फ़ोन ही नहीं उठाया था। मैं बच्चों के साथ बैठी थी टीवी वाले रूम में, बच्चे टीवी देख रहे थे, फिर बेटी का होमवर्क करवाने लग गई और अब बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैं बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सेवियाँ। और इसमें मैं चीनी नहीं डालूंगी, शक्कर डालूंगी। जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना वो डालेंगे हम, ऊपर से डालेंगे, साथ में मिक्स नहीं करेंगे। तो बस यही था कि चलो व्लॉग को अब कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से फ़ोन उठाया ही नहीं था। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो मन ही नहीं करता है कुछ करने का। ऐसा मन करता है कि बस फैन के नीचे या एसी के नीचे ही बैठे रहो। तो बस मुझे किचन में भी मेरे को लगा कि चलो फटाफट से ये सबसे जल्दी बन जाएगी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो यही मैंने बना दी है। और बस ये ऑलमोस्ट मेरी बन ही रही है, क्योंकि मैंने मलाई यूज़ की थी, मेरे पास एक बड़े वाले बाउल, फुल बाउल मलाई का रखा था, तो वही यूज़ की थी मैंने। तो चलो अब इसको डाल देती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ। और किशमिश वगैरह कुछ नहीं है, बस बादाम रखे हैं, वही डाल दूंगी मैं इसमें, क्योंकि प्लेन तो बच्चे नहीं खाते हैं। और बाकी किशमिश काजू सब खत्म हो रखा है, ये कोविड की वजह से हम बाहर भी नहीं जा रहे हैं, तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो चलो बच्चों को खिला देती हूँ, फिर करते हैं कंटिन्यू जैसा भी होगा। तो सिमी खा ली भाई, खा ली, कैसी लगी? गुड लगी, टेस्टी भी थी। किसके साथ खाई आपने? आप खाओगे मैं तो अपने आप तो खा गए, शक्कर के साथ खाई ना आपने। अच्छी लगी? आप अपनी प्लेट किचन में रख के आए हो? पक्का? फिर अच्छी बनी है तो कुछ मिलना चाहिए, इधर भी मिलना चाहिए और इधर। हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 5 और हस्बैंड मेरे अभी ऑफिस से आए नहीं हैं। वैसे तो उनका टाइमिंग 4 बजे तक ही है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है तो थोड़े से लेट हो जाते हैं। और बच्चे कर रहे हैं अंदर शैतानियाँ, तो मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड आ जाएं तो फिर चाय पी लें। अकेले मन नहीं करता चाय बनाने का। अब देखते हैं, वो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, शायद आने ही वाले हैं। और बच्चों की अंदर शैतानियाँ चल रही हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको वो लोग क्या कर रहे हैं। तो चलो दिखा के लेके आती हूँ आपको भी मेरे बच्चों की शैतानियाँ। क्या क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये हम अपना आटा पीस रहे हैं, बीच में आ गए। पीसते तो गेहूं है,
आटे को क्या पीसोगे, आटा तो पहले ही पिसा हुआ होता है। अच्छा, और ये मुझे यहाँ पे किसी का पर्स किसका दिख रहा है, ये पर्स किसका है अर्शु, ये पर्स? मेरा। फिर आपने तो नीचे फेंक रखा है, बताओ। मैं आऊंगा तो मैं दूंगा। क्या है ये तेरे हाथ में? या फिर दिए को मुंह में क्यों लिया है? मैं को खाऊं। हाय गंदा बैड बॉय। पापा ऑफिस से आ गए हैं? नो नो, कितनी देर में आएंगे? तो अभी आ जाएंगे 2 मिनट। फिर कौन आएगा पापा के साथ? हम दोनों आ जाएंगे, हेलो करेंगे। हेलो करोगे या नमस्ते करोगे? नमस्ते भी और हेलो। मारूंगी यार सुईला, ये मुझे दे दे मिट्टी का, जल्दी दे। और चंसी है तेरा तकिया नीचे गिर रहा, पीछे देखो। क्या ऊपर? मैं क्या लाओ अर्शु, देना बेटा। देखो मैं फिर गुस्सा करूंगी, जल्दी से दे दो। मैं आपको वो दे दूंगी, इसके बदले चॉकलेट दे दूंगी, ये दे दो मुझे। मम्मा को नहीं दोगे हाथ में? ये चैंसी की साइकिल किसने तोड़ी है? हम दोनों ने मिलके। और ये देखो खा गया, सबको पता चल गई अर्शु ने मिट्टी खाई है। दादा भी देखेंगे, ये दादाजी भी बताएंगे फिर तेरे को, तूने मिट्टी खाई है ना अर्शु। और दादाजी को भी पता लग गई तू मिट्टी खाता है। अब क्या होगा तेरा कालिया, अर्शु कालिया। आप कालिया। मैं क्यों हूँ कालिया, आप हो कालिया। आप नहाए हो क्या? खड़े हो? खड़े हो? आप नहाए हो? मेरे बाल गिल्ली है। आपके बाल गिले गिले हैं। और कौन कौन नहाया है? देखो मेरे हाँ आपका सर गीला है। और कौन कौन नहाया है? मेरा पापी पास। पापा पास नहाए हो? पापा ने साबुन लगा के नहलाया था? मैं अब आ गया तो आप लग गया। आप साबुन लगा लिया? हाँ। पंकज भैया वाला तो नहीं लगाया है साबुन? मैंने क्या बंद करवाया था। पंकज भैया सुने आपका शैम्पू साबुन लगा लिया। गंदी बात होती है, भैया का साबुन लगाया आपने? ये मेरा साबुन लगाया था। आपका था वो लगाया था? आपका साबुन कौन सा है? वाइट है? है। वाइट है? हाँ। अच्छा कौन लेके आया था आपका? पापा लेके आए थे। पापा मैं कुछ नहीं लाती आपके लिए। साबुन और आप भी नहाए हो? यस। शावर के नीचे नहाए हो? यस। और कौन कौन नहाया? पापा भी नहाए हैं? पापा नहीं, मैं नहीं, भैया नहाया। ये आप तो सारे नहा गए। तो चलो अभी पापा के लिए कुछ बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब आ चुकी हूँ मैं आपसे बात करने के लिए और अब बज चुके हैं 9 और काम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। और आजकल गर्मी इतनी हो रखी है कि ऐसा मन करता है फटाफट से काम करो और कमरे में एसी चला के बैठ जाओ। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चिपचिपा मौसम हो रखा है। तो बस अब मेरा काम सारा हो चुका है, थोड़ी देर में बच्चों को दूध देना है और बस। और ये देखो, ये टावल आपको यहीं पे दिखेंगे मेरी हर वीडियो में। जब भी मैं इस रूम में होंगी तो ये टावल दिखते हैं क्योंकि इनकी जगह यहीं पे है। ये है मेरे बड़े बेटे के टावल और वो अभी गया हुआ है घर। वो एक्चुअली घर गया था, उसका जैसे जो एग्ज़ाम हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो एग्ज़ाम दे के घर गया था कि 2-4 दिन मम्मी पापा से भी मिल के आता हूँ। और वो बेचारा वहीं पर फंस गया है। ये बीच में लॉकडाउन का ऐसा वो हुआ कि वो वहीं पर है, अभी आ नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही सब नॉर्मल होता है तो वो यहीं पे आएगा क्योंकि वहाँ पे उसका रूटीन नहीं बन पा रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि जैसे सबसे मेन रीज़न तो यही है कि उसकी बुक्स मोस्टली यहाँ पे ही हैं। वो 2-3 दिन के लिए गया था तो वो बुक्स वगैरह उठा कर नहीं लेके गया था। उसको था कि 2-3 दिन में वापस तो आना ही है, तो उसकी बुक्स भी यहीं पे हैं। तो काफ़ी डिस्टर्ब हो रखी है उसकी पढ़ाई भी। तो पर क्या करें, फिलहाल तो माहौल ही इतना ख़राब चल रहा है कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे फंसा हुआ है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है, थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होती है तो वो आएगा यहीं पे। तो ये तो हो गई टावल की बात। अब चलो कर देते हैं ब्लॉग का दी एंड, नहीं तो व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो चलो
आपने भी लोग मेरा देख ही लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाइए। थैंक यू सो मच।